बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच, जो कि घर में बआसानी तैयार हो जाता है और मुश्किल से इसे बनने में 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। रेसिपी बहुत आसान और मज़े की है, तो वीडियो को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा सैंडविच। तो मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए हम पहले प्रिपेयर करेंगे चिकन की फिलिंग। ये 2 इन 1 फिलिंग है। आप इससे सैंडविच भी बना सकते हैं और इससे चिकन शवरमा भी बहुत ही मज़े का बनता है। 3 टेबलस्पून ऑयल को मैंने एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चिकन, जिसे मैंने चॉपर में डालकर पीस लिया था और पीसते वक्त मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी भी शामिल किया था। अब आप लोग पूछेंगे कि पीसते वक्त आपने पानी क्यों डाला था? तो जब भी चिकन का कीमा पकाएं, बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं और कीमा दानेदार नहीं बनता। तो आप लोगों ने क्या करना है, चॉपर में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें और फिर चिकन के बोनलेस पीसेस डालकर इसको चॉप कर लें। तो कीमा इस तरीके से दानेदार बनेगा और खिला खिला रहेगा। कीमे के पानी को ड्राई होने तक हम अच्छे से भून लेंगे और साथ के साथ डालूंगी मैं ½ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च ½ टी स्पून, 2 चुटकी के बराबर हल्दी और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमे ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ा था, जिससे कीमा सॉफ्ट हो जाएगा। मज़ीद हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक डालेंगे ½ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और साथ के साथ मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून सिंपल सादा केचप। केचप डालने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट ही भूनेंगे और इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कीमे की फिलिंग तैयार हो चुकी है। चिकन का कीमा है, इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना। कीमे की फिलिंग तैयार है, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने ले ली है यहाँ पे शवरमा ब्रेड, बाज़ार से बहुत ही ईजीली अवेलेबल होती है। अगर फिर भी आप शवरमा ब्रेड को घर में तैयार करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सी रेसिपी विदाउट ईस्ट मैंने पहले ही शेयर की है। लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए शवरमा की ब्रेड को हल्का हल्का सा सेक लेंगे दोनों साइडों से और इसी तरीके से आप लोगों ने जितने सैंडविच बनाने हैं आपने ब्रेड को सेक लेना है। चलें जी, सैंडविच ब्रेड की असेंबलिंग शुरू कर लेते हैं। अब देखें, एक ब्रेड ली है मैंने और उसके बैक साइड पे लगा दूंगी मैं मायोनीज़, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। आप मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने फिलिंग में पहले ही केचप इस्तेमाल की है। यहाँ पर मैं शवरमा ब्रेड को क्रीमी टेस्ट देने के लिए सिर्फ मायोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी। अब इसके ऊपर एक लेयर हमने लगा देनी है चिकन की फिलिंग की, जो कि अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। चिकन लगाएं और इसके ऊपर डालें आप बारीक कटी हुई बंद गोभी और बारीक कटा हुआ प्याज आप लोग इस पर डालें। पिज़्ज़ा सैंडविच की फिलिंग में आप मशरूम भी डाल सकते हैं। इसके अलावा स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वही लगाएं। मैंने इस पर शिमला मिर्च और ऑलिव्स भी लगा दिए हैं। अब देखें, दूसरे ब्रेड पर भी इसी तरीके से मायोनीज़ अप्लाई कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। अब पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे हैं तो चीज़ तो लाजमी डलेगी। मैंने यहाँ पर स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल किया है और मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस करके लगा रही हूँ ताकि इससे ब्रेड अच्छे तरीके से कवर हो जाए। देखिए चीज़ के स्लाइस लगा दिए हैं तकरीबन 2 अदद। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी टमाटर के स्लाइसेस से। इसके अलावा इस पर डालूँगी मैं शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और इस पे लगाएंगे ऑलिव्स। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेकोरेशन कर सकते हैं। बस जी इसको बेक करेंगे 5 मिनट के लिए, जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो फिर आप इसको तवे पर रखें, आंच को बिल्कुल दम वाली आंच पे ले आएँ और इसको कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए, तो चीज़ बहुत ही ईजीली मेल्ट हो जाएगी। अंदर हमने सारी चीज़ें पकी हुई डाली हैं, बस हमने क्या करना है, चीज़ को ही मेल्ट करना है। तो कोई इशू नहीं है अगर आपके पास बेकिंग वाला ओवन नहीं है, आप इसे माइक्रोवेव ओवन में भी बना सकते हैं, उसमें भी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा सैंडविच पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है।
आप इसे एक दफ़ा खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। ये इतना टेस्टी बना है। आपको ऐसा पिज़्ज़ा सैंडविच बाज़ार से भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।